बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहसिन शेखानी, फॉर्मर चेयरमैन आबाद एसोसिएशन बिल्डर एंड डेवलपर ऑफ पाकिस्तान। आज पूरे शहर में गर्दिश कर रही है कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को बंद कर दिया गया, बैन नाफिज कर दिया गया आपकी लोकल गवर्नमेंट की तरफ से, सिंध की गवर्नमेंट की तरफ से। और सिंध में जितने भी अप्रूवल्स हैं उसको रोक दिया गया, जो भी लेआउट्स अप्रूवल्स हैं और जितनी भी अथॉरिटीज़ अप्रूवल्स करती है सबको बैन लगा दिया गया टिल फर्दर ऑर्डर। लोगों की में एक परेशानी है कि क्या हुआ, क्यों कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को बंद कर दिया। वैसे भी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री काफ़ी दिनों से बड़ी मुश्किल हालात से गुज़र रही हैं और मैं समझता हूँ कि मुश्किल टाइम है। वैसे ही कारोबार इकॉनमी के हवाले से सेंटिमेंट इतने पॉजिटिव नहीं है, बड़े नेगेटिव सेंटिमेंट है और इस वक्त कारोबार को चलाने की कोशिश करनी चाहिए। हमारी सिंध गवर्नमेंट से जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि हम कोई लाइन ऑफ एक्शन कर रहे हैं, जो पिछली चीज़ें हैं उसको एक ऑर्डर में लाना चाह रहे हैं और जो इलीगल कंस्ट्रक्शन है उसको ख़त्म करना चाह रहे हैं। हमारा भी यही मुतालबा होता है हमेशा कि जितनी भी इलीगल कंस्ट्रक्शन है, जो अप्रूवल्स नहीं होती, उनको रोका जाए। जितने भी रिकॉर्ड ऑफ राइट्स हैं उसको सही किया जाए। जो गवर्नमेंट के कानून के पास रिकॉर्ड्स होता है ज़मीनों का, रेवेन्यू का, उसमें हेरा फेरी की गई, जिसकी वजह से बहुत मसाइल पैदा हो गए, लोगों की ज़मीनों पे कब्ज़े किए गए और ये काफ़ी लंबे अरसे से चीज़ें चली आ रही थी और काफ़ी जगहों पे बेहतर कोर्टों से रिलीफ भी मिलता रहा, लेकिन फाइनली ये प्रॉब्लम शहर में था, जिससे मैं समझता हूँ कि इस इंडस्ट्री को काम करना मुश्किल हो गया था। इस गवर्नमेंट की तरफ से जो बैन है, हमें यकीन दिलाया गया है कि इंशाल्लाह ये चीज़ें जल्द बेहतर कर दी जाएगी और गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि बाकायदा अप्रूवल्स डिजिटलाइजेशन हो जाए, अप्रूवल्स में जो करप्शन है वो ख़त्म हो जाए, ज़मीनों में जो अप्रूवल्स के मसले हैं, लेआउट के मसले हैं वो सही हो जाए, जो रेवेन्यू में ज़मीनें हैं उनके रिकॉर्ड को सही किया जाए ताकि जो जायज़ लोग हैं उनके काम हो और जो इलीगल लोग हैं उनको सज़ा भी मिल सके, जो इलीगलिटीज़ है उसको बेहतर किया जाए। मैं समझता हूँ कि ये काम बहुत जल्दी करना चाहिए और गवर्नमेंट को चाहिए कि हम से भी मशवरा करें, इसलिए कि अगर आप स्टेक होल्डर को एतमाद में नहीं लेंगे तो वो खौफज़दा होगा, वो इस बिज़नेस एनवायरनमेंट में उसको कहीं भी ऐसा फ़ील नहीं होता कि उसके साथ गवर्नमेंट साथ खड़ी हुई है। तो अच्छी उम्मीद करती है आबाद की उम्मीद होगी इंशाल्लाह। जितने भी हमारे डेवलपर्स हैं सबके साथ बेहतरी होगी इंशाल्लाह और जो गलत लोग हैं उसके साथ हम भी नहीं खड़े होंगे, आबाद भी नहीं हो खड़ा रहेगा और जहाँ इलीगलिटीज़ जो हुई है हम चाहेंगे उसको बेहतर किया जाए। कोर्टों में केस चल रहे हैं ज़मीनों के और बहुत सारे इश्यूज़ ऐसे हैं जो इलीगल कंस्ट्रक्शन अपने उरूज पे है शहर में, और लीगल कंस्ट्रक्शन जितनी आबाद के मेंबर कर रहे हैं उससे ज़्यादा इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रही है। तो उसको सबसे पहले रोका जाए, उसको कोई बैन से नहीं रुकती, उसके लिए आपको आपके इदारों को मूव करना पड़ेगा। उसमें बैन आप लगाएंगे तो उसकी तो अप्रूवल होती ही नहीं कि बैन से वो रुक जाए। तो मैं समझता हूँ कि आने वाले वक्तों में मेरी अपील है, मेरी ख़ास आर्मी चीफ साहब से और तमाम इदारों से ये है कि बिज़नेस कम्युनिटी को सिक्योर किया जाए, बिज़नेस कम्युनिटी को साथ रखा जाए और बिज़नेस जिस तरह हमने मुल्क को डिफ़ॉल्ट से आपने बचाया है, इसी तरह अब ये बिज़नेस कम्युनिटी भी डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रही है। इसलिए कि कारोबार के जो हालात है, जो इंटरेस्ट रेट है और जो डॉलर का अप एंड डाउन है, जो तो आपकी वैल्यू मतलब हमारी कहीं कंडीशन मतलब वैल्यू वो जो इंटरनेशनल मार्केट में थी वो बिल्कुल हम दूर हो गए, मतलब वो हम 40% पे रह गए। अगर हम 100 रुपीज़ थी हमारी वैल्यू तो आज 40 रुपये रह गई है। तो प्लीज़ इन चीज़ों को देखा जाए और एक पॉजिटिव सेंटिमेंट डेवलप किया जाए ताकि लोग बाहर से आके इन्वेस्टमेंट करें और अपने लोगों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए ताकि बाहर वाले लोग यकीन कर सकें कि अपने लोगों के साथ एक अच्छा हमने सिस्टम बनाया है। हम कोशिश कर रहे हैं कि डिजिटलाइजेशन हो जाए, हम ऑनलाइन सिस्टम हो जाए और ये जो ब्यूरोक्रेसी के हाथ में जो मामला है वो ख़त्म हो। और डिजिटलाइजेशन जब होगी तो एक सिस्टम के तहत होगा और डिजिटलाइज करने के लिए प्रोफेशनल कंपनियों को काम किया जाए, ना कि उन्हीं इदारों को आप डीसी ऑफिस को, रेवेन्यू को कहें कि आप ही डिजिटलाइज करें तो वो अपने रिकॉर्ड कैसे जो गलत है वो भी सब उसी तरह करेंगे। तो प्लीज़
कोई ऐसी कमेटियाँ बनाएं, ऐसे लोगों को लाएं ताकि ये मामला बेहतर हो सके। और मैं बिज़नेस कमेटी को भी कहता हूँ कि थोड़ा इंतज़ार करें, इंशाल्लाह चीज़ें बेहतर होगी। और हम सबको सपोर्ट करना है, जो भी हमारी निगरां गवर्नमेंट भी आई है और जो जितने लोग भी पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं और चाहते हैं कि पाकिस्तान आगे बढ़े और ये करप्शन इस मुल्क से ख़त्म हो, तो हम सबको मिलकर कोशिश करनी चाहिए। इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं हमारे जो वज़ीर है बल्दियात के, उनसे भी और हमारे चीफ मिनिस्टर साहब से भी और हमारे नए प्राइम मिनिस्टर साहब से भी और हमारी जितने भी इस्टेब्लिशमेंट है उससे कि प्लीज़ हम आपके साथ हैं। हम चाहते हैं कि ये मुल्क तरक्की करे और सही लोगों को काम मिले, ना कि इल्लीगल लोगों को और जो गैर कानूनी तरीके से काम करते हैं उनके तरफ वो बढ़ावा ना हो। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू।